Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to get the latest updates. 40 ओवरों में बन जाते हैं 400 से ज्यादा रन और बनती है आईपीएल 2021 की सबसे फास्टेस्ट 50। नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती और आप देख रहे हैं क्रिकेट वाली बात। तो दिल तो था मेरा इस बार भी चेन्नई की ओर, लेकिन दिमाग कह रहा था कि जीतेगा वही जीतेगा, मुंबई इंडियंस जीतेगा। और इस तरह से दिमाग ने दिल को कर दिया चित, बिल्कुल वैसे ही जैसे चेन्नई सुपर किंग्स को मुंबई इंडियंस ने कर दिया चित। ये मुकाबला जो था, ये मुकाबला इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का मुकाबला था, ये मुकाबला टीम की ताकत का मुकाबला था, ये मुकाबला था दो बड़ी दिग्गज टीमों का जिनके पास है सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब। इस मुकाबले में कुछ याद रखने वाली चीजें जो थी वो ये कि सबसे ज्यादा एक तो छक्के लगे, इसमें कम से कम 30 छक्के इस मैच में लगे हैं। दूसरा, बने हैं 400 से ज्यादा रन। 400 से ज्यादा रन सिर्फ 40 ओवरों में, यानी कि 20 ओवर पहले और 20 ओवर बाद में। और अगर इसको आप समझना चाहें तो इसको ऐसे समझिए कि 1999 में विश्व कप था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें भी इतने ज्यादा रन नहीं बने थे जितने सिर्फ 40 ओवर में बने। वो 100 ओवर का मुकाबला था और ये सिर्फ 40 ओवर। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने वैसे ही किया जैसे वो हमेशा करते आए हैं। दबदबा शुरू से पहली गेंद पे बना रहा। ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन बागडोर संभाली मोइन अली और फैफ डुप्लेसी ने। फैफ डुप्लेसी और मोइन अली ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, किसी गेंदबाज को नहीं बख्शा। यहां तक कि मोइन अली ने तो जसप्रीत बुमराह की गेंदों पे भी छक्के बरसाए। तो इस तरह से बल्लेबाजी थी, लेकिन फिर बीच में ये दोनों खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और सुरेश रैना को भी जल्दी सीएसके खो देती है और बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अंबाती रायडू। एक तरफ लग रहा था कि चेन्नई की पारी जहां डिप कर रही है, वहां पे अंबाती रायडू ने आके तहस नहस कर दिया मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को। ऐसा लग रहा था वो मुंबई इंडियंस से जैसे बदला निकाल रहे हों। एक एक गेंदबाज को वो जिस तरह से कूट रहे थे और जिस किस्म की धांसू बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। अंबाती रायडू ने बनाया महज 20 गेंदों में अपना अर्धशतक और उनकी बदौलत टीम ने पार किया 200 का आंकड़ा और एक अच्छा खासा टोटल मुंबई को चेज करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई इंडियंस की सबसे खास बात यह है कि मुंबई इंडियंस में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारे मैच विनर्स खिलाड़ी हैं। और जब भी इनकी टीम संकट में होती है तो कोई ना कोई खिलाड़ी, जैसे कहते हैं ना, शो स्टेलर जिसे कहते हैं, शो स्टील करके ले जाता है, एक तरफ से चुरा लेता है और मौका नहीं छोड़ता अपोजिशन के पास। तो शुरुआत अच्छी की क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा हालांकि बहुत बच के खेल रहे थे, कुछ अच्छे शॉट्स भी लगा रहे थे, लेकिन वो जल्दी ही आउट हो गए। और उनके आउट होते ही ऐसा लगा कि इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की ये टीम कहीं आधे रास्ते में ही दम ना तोड़ दे। लेकिन फिर आते हैं कैरन पोलार्ड, और जब पोलार्ड आते हैं तो गेंद सीमा रेखा के पार ही जाती है। अगर कैरन पोलार्ड का नाम चेंज करके हो जाए फौलाद तो मुझे कोई भी अचरज नहीं होगा। उनकी पारी इतनी शानदार थी कि आप सिर्फ, जिसे कहते हैं ना, ज्यादातर खिलाड़ियों की गर्दन जो है ना वो ऐसे गेंद को देखने के चक्कर में टेढ़ी हो गई होगी, क्योंकि गेंद सिर्फ हवा में तैरती हुई नजर आ रही थी। ये वही खिलाड़ी है जिसने एक ओवर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मारे हैं 6 छक्के। तो जब वो छक्कों की बौछार कर रहे थे तो हर गेंदबाज के मन में ये डर जरूर रहा होगा कि कहीं उसके साथ ये हादसा ना हो जाए। खास तौर से रविंद्र जडेजा के एक ओवर में इन्होंने 3 छक्के मारे और ऐसा लगा कि रविंद्र जडेजा को अपनी दवाई खुद चखने को मिली। जिस तरह से उन्होंने हर्षल पटेल का हश्र किया था, हालांकि 3 गेंदें उन्होंने अच्छी फेंकी और वो बच गए, उसके बाद गेंदबाजी से उन्हें हटा दिया गया। लेकिन ये मैच पूरी तरह कैरन पोलार्ड के कंधों पे था। जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, जिस समय लग रहा था कि चेन्नई शायद और ज्यादा स्कोर बना सकेगी, उस वक्त भी आते ही उन्होंने 2 विकेट झटके थे। और अब जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो कोई भी गेंदबाज उनके सामने नहीं टिक रहा था। और आईपीएल 2021 की सबसे तेज हाफ सेंचुरी भी इस मैच में उन्होंने लगाया था। तो महज 2 पॉइंट्स के लिए, लेकिन जिस किस्म का खेल इस मैच में देखने को मिला, इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं, जिसमें मैं काउंट कर रहा हूं वो सुपर ओवर वाला मुकाबला भी, तो ये सबसे दिलचस्प मैच था, क्योंकि इसकी भी अंतिम गेंद तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी टीम
जीतेगी। हालांकि बीच में एक बार गेंदबाजी करने आए सैम करन ने एक बहुत ही बेहतरीन ओवर फेंका था, लेकिन दूसरे ओवर में उनको भी पूरी तरह से चित कर दिया हार्दिक पांड्या और केरॉन पोलार्ड ने। हार्दिक पांड्या हालांकि वापस लौट गए, लेकिन वो जो 2 किफायती छक्के उन्होंने लगाए थे और जिस किस्म से उनका बैट फ्लो था, उसको देख के बिल्कुल भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में जब मुंबई को और ज़्यादा बल्लेबाजी में डेप्थ की ज़रूरत होगी, तो हार्दिक पांड्या उसके कुछ चुनिंदा मैच विनर खिलाड़ियों में से एक रहे। बात में ये था आज का एपिसोड। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, ना तो किसी को कोरोना दें ना ही किसी से कोरोना लें। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।